फ्रेंड्स, नॉलेज एडी में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले ही माइक पॉम्पियो जो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि यूएस लिफ्टिंग सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ताइवान रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, यूएस एंड कार्व्स ऑन ऑफिशियल अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स विद ताइवान से माइक पॉम्पियो। यहाँ पर एक आर्टिकल है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन कॉन्टैक्ट्स विद ताइवान ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर एग्जैक्टली माइक पॉम्पियो ने क्या कहा है? क्या यूएस इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बाद क्या वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेगा? आपको पता है कि वन चाइना पॉलिसी जो है, बहुत सारे देश ये मानता है कि ताइवान भी चाइना का ही एक पार्ट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि माइक पॉम्पियो ने जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएस लिफ्टिंग सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ताइवान रिलेशनशिप, क्या ये रेस्ट्रिक्शन ताइवान के ऊपर जो लगाया था उसको हटाने के बाद क्या यूएस यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को भी हटा देता है, मतलब वन चाइना पॉलिसी यहाँ पर नहीं मानता है? और एग्जैक्टली माइक पॉम्पियो ने यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहा है, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ये चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, माइक पॉम्पियो जो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने सैटरडे को एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में ये लिखा था, द यूनाइटेड स्टेट इज एंडिंग डिसाइडेड ओल्ड रेस्ट्रिक्शन गवर्निंग ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विद ताइवान। मतलब ताइवान के ऊपर जितना भी पुराना रेस्ट्रिक्शन था ताइवान के ऊपर यूएस का, वो सभी रेस्ट्रिक्शन आज से हटाया जाता है। मतलब स्टेटमेंट सैटरडे को जो दिया था उस डेट से हटाया जाता है। और ये सब जो ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ दिया गया था कि चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना को खुश करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया था। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एन अटेम्प्ट टू अपियरेंस द कम्युनिस्ट रिजम इन बीजिंग। मतलब कम्युनिस्ट रिजम को यहाँ पर खुश करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस यूएस ने ताइवान के ऊपर दिया था, ताकि चाइना यहाँ पर ज़्यादा एंग्री ना हो जाए ताइवान को लेकर कि यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अगर हम वन चाइना पॉलिसी को हम मानते हैं तो ताइवान यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअली कंट्री नहीं है। अगर हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो ताइवान भी यहाँ पर एक कंट्री है। टोटल यूएन मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर है 193 कंट्रीज है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ देश मतलब 15 कंट्रीज यहाँ पर ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, जिसके अंदर पालुआ है, पैराग्वे है और सैन लूसियस जैसे कुछ छोटे छोटे कंट्रीज यहाँ पर ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, ताइवान जैसा एक कंट्री है और हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हैं। अगर हम अनऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, मतलब अनऑफिशियली मतलब ट्रेड हमारे ताइवान के साथ होता है, ताइवान के साथ बिजनेस हमारा होता है, लेकिन हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। हम ताइवान को कोई भी इंडिविजुअली एक कंट्री नहीं मानते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे देश, टोटल 57 कंट्रीज यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है और ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन उन लोगों के साथ ट्रेड ताइवान के साथ होता है, उस कंट्रीज के साथ ट्रेड ताइवान के साथ होता है। लाइक इन इंडिया, हमारी कंट्री को ही देख लीजिए। आपको पता है कि आसूस एक ताइवानी कंपनी है। आपको पता है कि आसूस एक ताइवानी कंपनी है जो इंडिया में मोबाइल्स, लैपटॉप, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सेल करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ताइवान के साथ कोई भी ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, मतलब हमारा एम्बेसडर वहाँ पे नहीं है, कोई भी एम्बेसी नहीं है ताइवान पे। मतलब हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है। इतना ब्लंडर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पहले कभी नहीं हुआ था। ये गलती, इस तरह की गलती यूएस ने किया था 1979 में। यूएस ने भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को खुश करने के लिए यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को मान लिया था, और ताइवान के साथ जितना भी रिलेशन था उस टाइम पर
इसको ख़त्म कर दिया था। आज उसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो ने ये हटाया है, यही रेस्ट्रिक्शन हटाया है कि हम ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं स्थापन कर रहे, हम ताइवान को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या इन्होंने कहा है, इस वीडियो में जानेंगे। तो उसी ब्लंडर के बाद अब जब ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं और माइक पोम्पियो यहाँ पर लास्ट यही काम करके जा रहे हैं कि ताइवान के ऊपर जितना भी सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन था उसको हम हटा रहे हैं। ताइवान के साथ हमारा डील होगा। आपको पता है कि अमेरिका बात चल रहा है कि ताइवान यहाँ पर जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने वाला है। तो इसीलिए लगता है कि इसीलिए ही अमेरिका ने यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया है ताकि रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छे से बढ़ पाए ताइवान के साथ। देखिए, अमेरिका ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक स्टेप लिया है। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से अमेरिका के साथ चाइना का रिलेशन बहुत ही अभी तक टेंशन खत्म नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अभी तक गर्मा हुआ है। इस टाइम पर इसी तरह के डिसीजन जो ताइवान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, सभी के सभी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर यूएस ने हटा दिया। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा एग्रेसिव अभी तक इंडिया ने नहीं किया है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही जब ताइवान का प्रेसिडेंट यहाँ पर शपथ लेने वाला था, तभी सिर्फ तब इंडिया की जो पार्लियामेंट मेंबर्स है वो वर्चुअली यहाँ पर मीट किए। वो सेरेमनी जो ताइवान का प्रेसिडेंट का जो शपथ ग्रहण सेरेमनी है वहाँ पर भाग लिया था इंडिया के पार्लियामेंट के 2 मेंबर्स। लेकिन आज अमेरिका ने जो इतना बड़ा काम किया है, इस तरह के बड़े काम अभी तक इंडिया ने नहीं किया है। लेकिन इंडिया का एक डेलीगेशन, मतलब सॉरी डेलीगेशन नहीं, एक एम्बेसडर यहाँ पर ताइवान पे है, लेकिन ऑफिशियली कोई भी एम्बेसी ताइवान पर नहीं है। अनऑफिशियली एक एम्बेसी है ताइवान में इंडिया का, लेकिन ऑफिशियली कोई भी एम्बेसी ताइवान पर नहीं है। इंडिया यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, इसीलिए ही ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन अनऑफिशियली, आपको मैंने पहले ही बताया, अनऑफिशियली यहाँ पर ताइवान के साथ हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है, बहुत सारा डीलिंग होते हैं, बहुत सारे पैसों की ट्रेड होता है ताइवान और इंडिया के साथ। यूएस का जो ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद लगता है कि बाद में हो सके तो बाद में यहाँ पर अमेरिका जो वन चाइना पॉलिसी है इसको मान्यता नहीं देगा और ताइवान को एक अलग से एक कंट्री के रिकॉग्नाइज कर देगा, एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर देगा। लेकिन अभी ये देखना है कि कितने दिनों बाद ये घटना घटता है कि ताइवान को एक अलग से अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री। अमेरिका भी यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन अभी तक ताइवान को यहाँ पर ऑफिशियली कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, क्योंकि ताइवान इंडिया चाइना का वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ये आता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हैं कि क्या जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे क्या माइक पोम्पियो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना पद छोड़ देंगे, प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे, तब माइक पोम्पियो को भी अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में हो सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बने इलेक्शन में खड़ा होकर, या फिर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं अगले इलेक्शन में। बाद में फ्यूचर में अगर कभी भी वो खड़ा होता है तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तब देखना है कि क्या उससे पहले या फिर वही आकर वन चाइना पॉलिसी को ख़त्म करता है और ताइवान को यहाँ पर अलग से एक कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। वो बाद में देखना है कि क्या होने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूएस यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेगा और ताइवान को एक अलग से एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा है कि लिफ्टिंग सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूएस ताइवान रिलेशनशिप, प्रेस स्टेटमेंट माइक पोम्पियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। माइक पोम्पियो ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है।
और इस स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा है कि जो भी 1979 में कम्युनिस्ट को मतलब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को खुश करने के लिए ताइवान के ऊपर जितना भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, आज से वो सभी यहाँ पर लिफ्ट किया जाता है ताइवान के ऊपर। अब यूएस की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है द यूएस स्टेट गवर्नमेंट टुक दोस एक्शन unilaterally in an attempt to apprehense the communist regime in Beijing। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि टुडे आई एम अनाउंसिंग दैट आई एम लिफ्टिंग ऑल ऑफ दो सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि आज से कोई भी रेस्ट्रिक्शन इन ताइवान के ऊपर लागू नहीं होगा। सब हम लोग जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे 1979 में वो सभी हम लिफ्ट कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच एजेंसीज शुड consider all contract guidelines regarding relations with Taiwan previously issued by the Department of State under authorized delegates to the Secretary of State to be null and void। मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा था आज के बाद से सभी नल एंड वॉइड है, नल एंड वॉइड है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं है। देखिए ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, तो इन लोग जो भी कहते हैं शॉर्ट में कहते हैं, शॉर्ट में बहुत ही बड़ी बात किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा है द यूएस यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन रिलेशन विथ unofficial partners around the world and Taiwan is no exception। मतलब इन्होंने यूएस यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को ही सपोर्ट करता है। ताइवान को यहाँ पर अलग से कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा है कि ताइवान इज नो एक्सेप्शन। यहाँ पर अनऑफिशियली यहाँ पर एक पार्टनरशिप किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यूएस ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। देखिए अमेरिका ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक स्टेप लिया है। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से अमेरिका के साथ चाइना का रिलेशन बहुत ही अभी तक टेंशन खत्म नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अभी तक गर्मा हुआ है। इस टाइम पर इसी तरह के डिसीजन जो ताइवान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, सभी के सभी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर यूएस ने हटा दिया। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा एग्रेसिव अभी तक इंडिया ने नहीं किया है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही जब ताइवान का प्रेसिडेंट यहाँ पर शपथ लेने वाला था, तभी सिर्फ तब इंडिया की जो पार्लियामेंट मेंबर्स है वो वर्चुअली यहाँ पर मीट किए। वो सेरेमनी जो ताइवान का प्रेसिडेंट का जो शपथ ग्रहण सेरेमनी है वहाँ पर भाग लिया था इंडिया के पार्लियामेंट के 2 मेंबर्स। लेकिन आज अमेरिका ने जो इतना बड़ा काम किया है, इस तरह के बड़े काम अभी तक इंडिया ने नहीं किया है। लेकिन इंडिया का एक डेलीगेशन डेलीगेशन नहीं, एक एम्बेसडर यहाँ पर ताइवान पे है, लेकिन ऑफिशियली कोई भी एम्बेसी ताइवान पर नहीं है। अनऑफिशियली एक एम्बेसी है ताइवान में इंडिया का, लेकिन ऑफिशियली कोई भी एम्बेसी ताइवान पर नहीं है। इंडिया यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, इसीलिए ही ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन अनऑफिशियली, आपको मैंने पहले ही बताया, अनऑफिशियली यहाँ पर ताइवान के साथ हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है, बहुत सारा डीलिंग होते हैं, बहुत सारे पैसों की ट्रेड होता है ताइवान और इंडिया के साथ। यूएस का जो ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद लगता है कि बाद में हो सके तो बाद में यहाँ पर अमेरिका जो वन चाइना पॉलिसी है इसको मान्यता नहीं देगा और ताइवान को एक अलग से एक कंट्री के रिकॉग्नाइज कर देगा, एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर देगा। लेकिन अभी ये देखना है कि कितने दिनों बाद ये घटना घटता है कि ताइवान को एक अलग से अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री। अमेरिका भी यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन अभी तक ताइवान को यहाँ पर
ऑफिशियली कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, क्योंकि ताइवान इंडिया चाइना का वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ये आता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हैं कि क्या जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे, क्या माइक पॉम्पियो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना पद छोड़ देंगे, प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे, तब माइक पॉम्पियो को भी अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में हो सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बने इलेक्शन में खड़ा होकर, या फिर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं अगले इलेक्शन में। बाद में फ्यूचर में अगर कभी भी वो खड़ा होता है तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तब देखना है कि क्या उससे पहले या फिर वही आकर वन चाइना पॉलिसी को खत्म करता है और ताइवान को यहाँ पर अलग से एक कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। वो बाद में देखना है कि क्या होने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूएस यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेगा और ताइवान को एक अलग से एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। देखिए माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट के निकलने के बाद ही जो ताइवान का फॉरेन मिनिस्टर है जोसेफ वू, उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि आई एम ग्रेटफुली to US Secretary of State Mike Pompeo and US Department for lifting restriction unnecessarily limiting on our engagement this part those last years। मतलब पहले जो यूएस ने यहाँ पर जो अननेसेसरीली रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसको अभी हटाने के लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं आपका। तो यहीं तक था हमारा टॉपिक दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस, वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।